बहुत समय पहले की बात है। जरा सोचिए, एक तालाब है जिसका पानी आईने की तरह साफ है और उसी सुंदर से तालाब में रहती थीं 3 मछलियां। वो सिर्फ मछलियां नहीं थी, वो तो पक्की सहेलियां थीं। दिन भर साथ में तैरना, खेलना, बस खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थीं। लेकिन उनकी इतनी गहरी दोस्ती के बाद भी एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हमेशा बना रहता है। क्या सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए? चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या मिलता है। तो कहानी की ये जो 3 दोस्त थी ना, थीं तो पक्की सहेलियां, पर तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहली मछली वो थी प्लानर, हमेशा आगे की सोचकर चलती थी। कल क्या होगा इसकी तैयारी वो आज ही कर लेती थी। दूसरी मछली थी बड़ी तेज तर्रार, उसका सोचना था अरे भाई जब मुसीबत आएगी तब देख लेंगे। वो फटाफट कोई ना कोई हल निकाल ही लेती थी। और तीसरी मछली, वो तो बस अपनी किस्मत के भरोसे जीती थी। उसका तो बस एक ही मानना था, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कौन बदल सकता है। फिर एक शाम जब सूरज डूब रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, तालाब के किनारे 2 मछुआरे आए। उनकी नजरें तालाब में तैरती मछलियों पर पड़ी और उनकी बातें एक मछली ने सुन ली। एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, अरे वाह, यहाँ तो मछलियों का पूरा खजाना है। कल सुबह ही आते हैं और अपना जाल डालकर इन सबको पकड़ लेंगे। मछुआरों की ये बात सुनते ही तीनों दोस्तों में हड़कंप मच गया। पहली, जो समझदार मछली थी, वो घबराकर बोली, दोस्तों ये तो बहुत बड़ा खतरा है, हमें फौरन ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। दूसरी, जो चालाक मछली थी, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, जब मछुआरे आएंगे मैं अपनी अक्लमंदी से बच निकलूंगी, देख लेना। और तीसरी मछली ने, उसने तो बस एक जम्हाई ली और आलस से कहा, अरे इतनी चिंता क्यों करते हो, अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम कहीं भी भाग जाएं, बच थोड़ी सकते हैं। और बस पहली मछली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, वो चुपके से बिना किसी को बताए एक पतली सी नहर के रास्ते तैरती हुई पास के एक बड़े और सुरक्षित तालाब में पहुंच गई। उसने अपनी किस्मत का इंतजार नहीं किया, अपनी किस्मत खुद बनाई। और फिर अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही मछुआरे अपने वादे के मुताबिक वापस आ गए और जैसा उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना बड़ा सा जाल छपाक से तालाब में फेंक दिया। पानी में एक पल के लिए खलबली मची और हमारी बची हुई दोनों दोस्त, दूसरी और तीसरी मछली, बाकी सबके साथ उस जाल में फंस गई। लेकिन अब देखिए दूसरी मछली का कमाल। जाल में फंसते ही उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? उसने तुरंत मरने का नाटक किया, सांस रोक ली और पेट ऊपर करके बिल्कुल बेजान हो गई। मछुआरों ने उसे जाल से निकाला और देखा, अरे ये तो मरी हुई है, और ये सोचकर उसे वापस पानी में फेंक दिया। और बस पानी में गिरते ही वो फुर्र से तैरकर अपनी जान बचाकर भाग गई। देखा क्या कमाल की तरकीब थी। लेकिन हमारी तीसरी दोस्त का क्या हुआ? वो जो सब कुछ किस्मत पर छोड़कर बैठी थी, उससे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करे। वो बुरी तरह घबरा गई और जाल के अंदर ही जोर जोर से छटपटाने लगी। उसकी इसी छटपटाहट से मछुआरों का ध्यान सीधा उसी पर चला गया। उसकी सारी छटपटाहट किसी काम नहीं आई। मछुआरों ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया और अपनी टोकरी में डाल दिया। उसने सही समय पर कुछ करने की जगह सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार किया और नतीजा बहुत बुरा हुआ। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी मदद खुद करना, यही सबसे जरूरी है। जब भी कोई चुनौती सामने आए तो उससे भागने या हाथ पर हाथ रख के बैठने के बजाय सही समय पर सही कदम उठाना ही असली समझदारी है। हमेशा याद रखिए, एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं, किस्मत भी उनके लिए रास्ते बना देती है। लेकिन जो सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, उनका हाल अक्सर हमारी तीसरी मछली जैसा ही हो जाता है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जब जिंदगी में कोई चुनौती या मुश्किल का जाल सामने आता है, तो इन तीनों में से कौन सी मछली बनना चाहेंगे? वो जो खतरे को पहले ही भांपकर योजना बना ले, या वो जो अपनी चतुराई से हर मुश्किल से बाहर निकल आए, या फिर वो जो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आखिर में चुनाव तो हमारा ही होता है।